इतना गंदे लेवल का आपने खेल खेली, उस मोड़ पे जाके खेल खेला कि उनकी शादी तोड़वा के दम लिए। और क्या आपको नहीं लगता है? अगर आपको नहीं लगता है तो जनता का फर्ज बनता है आपको याद दिलाना। उन्हीं से फेम पाके, उन्हीं से पैसा कमा के आज डायमंड सेट दिखा रही, कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई पब्लिक को। कैसे मान लेगी कि वो जगत दीदी गलत थी? सिर्फ ला करके आपने क्रिएट किया, उनको गंदे लेवल से इस कदर गिराया कि पब्लिक में फेस वैल्यू भी उनका रहने नहीं दिए। बसा बसाया घर को आपने उजाड़ा है। आवाज है, सुहाग रात की वीडियो आनी चाहिए, और सुहाग रात मना की वीडियो आने के बाद जाहिर सी बात है कि आपसे एक न्यू मेहमान का डिमांड करेगी पब्लिक। लेकिन आपने मुद्दा से पब्लिक को भटका दिया। आपके भोले चेहरे को, आपकी घरवाली की भोली चेहरा को, भोली चेहरे के आड़ में कैसी एक कर्कश महिला बसती है, राक्षस महिला बसती है, दुनिया वाले को पता नहीं था। जगत भैया की पार्टी हो गई खत्म, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ। हमने पहले ही बोल दिया था और बहुत सारे लोग अंदाजा लगा लिए थे कि भाई साहब का एक ही वीडियो ट्रेंड में नहीं गया है, ये मसला अभी रुकने का नाम नहीं लेगा और पार्टी खत्म होते ही धमाका होगा कंट्रोवर्सी का। इसी बीच एक रिएक्शन वाली पकड़ा गई कंट्रोवर्सी करने के लिए। भैया जी ने बोला है हम हड्डी फेंक दिए हैं। नहीं भैया जी, हड्डी आपने फेंका नहीं है, हड्डी अपने लिए आपने तैयार कर ली है। एकदम धमाके के साथ भैया जी वीडियो चाप दिए हैं और 3 घंटे में लाख को पार कर गया व्यूज। क्या लगता है वो वीडियो ना चला जाएगा ट्रेंड में, है ना? क्यों नहीं जाए भाई? क्योंकि कंट्रोवर्सी भैया जी के मुंह से शोभा देता है। जो जैसा चसक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लगा देते हैं ना, पब्लिक वैसी ही वीडियो देखना उनकी पसंद करती है। ये भैया जी शुरू से ही बस घर से लेके बाहर तक कंट्रोवर्सी किए हैं। लेकिन इसी बीच भैया जी की घरवाली भी बाज नहीं आई, वो भी दम नहीं मारी, क्योंकि उनका भी वीडियो ट्रेंड में नहीं गया है। भाई गलती है पब्लिक की, सारी जिम्मेवारी बड़े बड़े लोगों की पब्लिक पे ही थोपी जाएगी। अगर डॉलर बन जाता है तो मसला दब जाता है। अगर जितना खर्च होता है इन लोगों का और पैसा ऊपर नहीं होता है तो एक एक पब्लिक को घसीटी जाएगी। रिएक्शन वाले से शुरू होते हैं, उसके बाद सब्सक्राइबर तक ये लोग आते हैं, क्योंकि ये लोग जब तक जय जय करते रहिए बस उसी को ये लोग बकसते हैं। और उचित सवाल पूछ लीजिए ना तो उस टाइम इन लोगों को बड़ी तेज लहर उठ जाती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जब अच्छे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भैया जी ने तो अपना सारा जिम्मेवारी ढिगरा थोप दिया। फटे बांस के लिए फटे बांस कौन है और कहाँ है, क्या है, कौन सी रिएक्शन वाली है, हमें ये पता नहीं है, क्योंकि उनके टाइटल में लगा हुआ था फटे बांस, फटी आवाज, ऐसा ही कुछ लगा हुआ था। इनकी घरवाली की रिएक्शन चापी जाती है उधर से। रिएक्शन इतना, कम्युनिटी इतना बड़ा है, देखिए हाथ दिखाए, हाँ इतना बड़ा कम्युनिटी चापी है। हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कम्युनिटी को। हमने अपना एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाया और सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमारी खुशी से जलन है। कुछ भी मुंह उठाकर मेरे पति को और मेरी फैमिली को बोल रहे हैं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब मेरे पति पे बुरी नजर ना डालें। हम दो के बीच में और साथ ही हम और बीच में ना घुसें, क्योंकि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, दूसरे के पति पे अभी नजर डाल रही है। शर्म नहीं आ रहा है? इतना बेशरम मत बन बहन, अच्छा नहीं लग रहा। हाथ जोड़ा है इन्होंने। खुश रहा अपनी जिंदगी में और कुछ लोग अपने बारे में बता के डाल। कुछ लोग पता नहीं कैसे किसी के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने पे ना लें। हाँ क्यों नहीं लेंगे, अपने पे ना लें। ये जिसके लिए वो समझ गया होगा। कुछ लोग में 1% नहीं होता है। सबसे पहले बड़की बहुरिया आपसे हम बता दें, आपका कमेंट बॉक्स हम खोल लिए हैं। पहला कमेंट है इनका, ये सब तुम अटेंशन पाने के लिए करती हो। ब्लॉग पे व्यू नहीं आए इतना खर्चा करके तो थोड़ी बकवास लिख के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, ये बहुत घटिया शतरंजी है। सेम ऑन यू गाइज।
इसमें रिप्लाई भी वैसा वैसा ही है, 8 रिप्लाई है। नंबर दूसरा कमेंट, हम सीरियली पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जाकर के बहुरिया की शॉर्ट चैनल है ना, उस पे है रखा हुआ, कम्युनिटी डाला हुआ है, छापा हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। दूसरों की खुशी छीन के खुशी मनाई हो, दूसरों की खुशी छीन के खुशी मनाई हो, एकदम करेक्ट मनाई हो, खुश नहीं रहोगी तुम दोनों, देख लेना भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल मेरे दिल की बात, मेरे मुंह की बात बोले हैं ये, जो भी हैं करेंगे तुम दोनों को। तीसरा कमेंट, लगातार कमेंट पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, एक भी अच्छा कमेंट नहीं है। हंस रहे हैं, सबसे पहले 4 बार हंसी ठहाकेदार है। पति पर बुरी नजर, मिरर दिखाओ, आईना दिखाओ उस लप्पू को, उसकी ऐसी औकात है क्या कोई नजर डालेगा? है औकात? ये कहीं ना कहीं महिला के मान सम्मान को ना ये बड़की बहुरिया जगा दी है। मीशो में खुश रहो, तुम्हें पति से नहीं पैसे से प्यार है। वैसे ही क्यों क्यों रही थी शादी में, क्यों रही थी शादी में। फिर चौथा कमेंट पढ़ते हैं, इसी के पति ने ही कहा था मौत मंजूर है पर बहुरिया बीवी मंजूर नहीं है। तुम्हारे पति ने ही कहा था बहुरिया, याद कर। तब ये कितनों में जा रहे खेतों में जाकर रोती थी, अपना तमाशा खुद बनाती है। इसको ये समझना नहीं है, नहीं समझ नहीं आ रहा है। अब इसका पति इसको आगे करके कंट्रोवर्सी करेगा। तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये भाई साहब सुबह सुबह वीडियो डालते हैं, उसके बाद बहुरिया कम्युनिटी चांपती है। इनको तो व्यूज का मसला है भाई, एक एक रिएक्शन वाले को टारगेट करना है। क्यों बोलेंगे आप, क्यों नहीं औरत ओमेन कार्ड खेलेगी? ओमेन कार्ड नहीं खेला जाएगा सर जी। यहाँ पे नारी मोर्चा जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। क्या आपको शर्म नहीं आई थी? हम पूछना चाहते हैं, क्या आपको उस समय शर्म नहीं आई थी? अभी आपको शर्म नहीं आ रहा है उनको जवाब देने का? जो जिस फटी आवाज को आप जवाब दे रहे हैं, उन्होंने गलती कर दिया, सही बात है, उन्होंने गलती कर दिया आपको ठरकी बोल करके। और आपने जो किसी की बहन की जिंदगी उजाड़ दी, किसी छोटी बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी, आपको लोग कहते रह गए बस कीजिए बस कीजिए। क्या आप जिस तरह से अपने आप को आज महान बताते हैं, क्या उस टाइम महानता दिखाने की जरूरत आपने नहीं समझी? आप उस हद तक लाला के प्रूफ रखते गए। क्या एक भी प्रूफ आपने असली रखी? चैटिंग का कोई गिनती नहीं होता है। आपने बोला था होटल कांड, कोई भी कांड आपने वीडियो ला करके रखी, कुछ सच्चाई वाली वीडियो ला करके प्रूव की। क्या लगता नहीं है कि आपने अपने को फेम पाने के लिए उनसे प्यार किया था? हम मानते हैं, हम उनके लिए इंसाफ के लिए आज खड़े हुए हैं, लेकिन पहले ही हम बताते चले कि हम भी उनके खिलाफ वीडियो बनाए थे, लेकिन जा करके हमारे चैनल पे हमने एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया है। बस उनके खिलाफ में 2-3 वीडियो में ही हमने समझ गया था इनकी एक्टिविटी से, जगत भैया और जगत भाभी की, कि यहाँ पे कुछ गोलमाल चल रहा है, जिसमें कि जगत भैया की पूरी फैमिली मिली हुई थी। हम पूछना चाहते हैं आपकी पूरी फैमिली से, किसी के पास भी दिमाग नाम की चीज नहीं थी क्या? पूछना चाहते हैं क्या? हमारे गांव मोहल्ले में बहुत सारे भथेरे ऐसे कांड उभर के आते हैं। जब उनकी शादी हो रही थी, एक छोटी सी बच्ची को पापा के साया में जाने देना चाहिए था ना। आज आप दोनों मियाँ बीवी एक हुए। आप तो शुरू से ही आपने प्यार भी जो किया था ना अपने फेम को पाने के लिए, आपको उतनी पब्लिक चाह नहीं रही थी जितना जगत दीदी को पब्लिक चाहती थी। शायद उतना आपको चाहती नहीं थी। आपने बहुत भरपूर कोशिश किया कि जिज्जी के घर हम आते रहे, जाते रहे, नेम फेम पाते रहे, लेकिन जब जिज्जी के भाई का आंख खुला, उन्होंने आपको रोका। जैसे रोका वैसे आपने दीवार तोड़ के उनकी प्रतिष्ठा से खेल खेल गए। इतना गंदे लेवल का आपने खेल खेली, उस मोड़ पे जाके खेल खेला कि उनकी शादी तोड़वा के दम लिए। और क्या आपको नहीं लगता है? अगर आपको नहीं लगता है तो जनता का फर्ज बनता है आपको याद दिलाना। उन्हीं से फेम पाके, उन्हीं से पैसा कमा के आज डायमंड सेट दिखा रहे हैं। आज आप 5वीं नहीं 6ठी शादी कर रहे हैं। 3 महीना पहले भी आपने शादी की थी, जबकि कंट्रोवर्सी चली थी तो मन बहलाने के लिए जगराता और
शादी आपने की थी। आपकी शादी सालगिरह भी कभी भी हो सकती है। 2-3 महीना पहले भी एक सालगिरह मनाई गई थी, शादी की रस्म की गई थी। तो आप क्या दर्शाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में? अगर उस महिला के साथ, अगर आपकी पत्नी को, आपकी घरवाली को रिएक्शन वाले, पूरी दुनिया वाले इंसाफ दिलाए हैं, तो उस महिला को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्योंकि आपने ही अपने वीडियो के माध्यम से बोला है कि सारा कंट्रोवर्सी फेक था, कोई कांड नहीं है। क्या जानते हैं आप? पब्लिक से आपने सवाल पूछी थी, सच में पब्लिक नहीं जानती थी, पब्लिक को मानना पड़ा। जब हम जनता आपकी घरवाली के लिए खड़े हो सकते हैं, जबकि उस लायक आप नहीं है कि आपके सपोर्ट में कोई खड़े हो, उस समय पब्लिक जानती नहीं थी, आपके सपोर्ट में खड़ी हुई। उसके बाद आपने ही झूठा साबित किया हर चीज को, बोला कोई कांड यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल ही क्लीन है। सिर्फ चैटिंग के आधार पे आप उनकी बखेर उधेर डाली, उनकी बखेर उधेर डाली। एक पुरुष होकर के भिड्डो महिला का, सिंगल महिला का, उस बच्ची का, जो बच्ची की अपने बाप के रूप में किसी को पाया था, हीरो कह के पुकारती थी, क्या उस बच्ची के लिए भी आपको तरस नहीं आया? और आपकी घरवाली अभी हाँ मुंह बाके ऐसे करके कम्युनिटी चाप के चली जाती है। वो आपकी घरवाली कितनी महान है, दुनिया वाले को सब दिखता है, हम लोगों को सब दिखता है। आपकी घरवाली कितनी महान है वो सब दिखता है। कम से कम शादी तो उनकी हो जाने देते। आप दोनों मियाँ बीवी इतनी ड्रामा किए। आपकी घरवाली ने भी बोला था कि हम सबूत के साथ आए हैं, हम सबूत देंगे, लास्ट में भी बोली थी। क्या आपने कभी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई पब्लिक को? कैसे मान लेगी कि वो जगत दीदी गलत थी? सिर्फ ला करके आपने क्रिएट किया, उनको गंदे लेवल से इस कदर गिराया कि पब्लिक में फेस वैल्यू भी उनका रहने नहीं दिए। बसा बसाया घर को आपने उजाड़ा है, तो आप उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि आप सुख चैन का निवाला खाएंगे और चैन से जश्न मनाएंगे? शादी तो आपने कर ली। जनता का एक और सवाल है भैया जी, आपने शादी का हर रस्म का वीडियो डाल दिया, और जब सुहाग रात की वीडियो का डिमांड मार्केट में हुआ तो आपने कंट्रोवर्सी वीडियो डाल दिया। क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या आपका सच्चा प्यार मियाँ बीवी का नहीं है? जब सुहाग रात की बारी आई तो हो गई कंट्रोवर्सी। क्या है सच्चाई? ये प्यार मोहब्बत का पति पत्नी का रियलिटी क्या है? क्या है हकीकत आप दोनों की, मियाँ बीवी की, राज फैमिली के जगत भैया और जगत भाभी की काली सच्चाई क्या है? हम पूछना चाहते हैं। जब सुहाग रात का ये बारी आई तो इनकी कंट्रोवर्सी चालू हो गई। दोनों मियाँ बीवी एक्शन में आ गए, क्योंकि भाई वीडियो ट्रेंड में नहीं चला था, हमारी मजबूरी है, ट्रेंडवा में किसी तरह से जाना है। हम पूछना चाहते हैं, आपकी ये तो रासलीला, आप उस महिला की इज्जत बखेर दिए थे, बखरा खींच लिए थे, पकड़ के आबरू खींच लिए थे, भरी बाजार में नंगा किए थे। क्या उससे भी ज्यादा आपकी घरवाली को कोई उधेरा है क्या? उससे भी ज्यादा कोई रिएक्शन वाला? आप एक ही पर्सन वाले को बोले, क्यों बोले? इस बात का पब्लिक को जवाब चाहिए। जब जब आपसे पब्लिक सवाल पूछती है ना, तो जवाब के बदले में आप उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि आपने सोच लिया कि अब हम शादी सालगिरह कर लिए, जनता का आवाज है, सुहाग रात की वीडियो आनी चाहिए। और सुहाग रात मना की वीडियो आने के बाद जाहिर सी बात है कि आपसे एक न्यू मेहमान का डिमांड करेगी पब्लिक। लेकिन आपने मुद्दा से पब्लिक को भटका दिया है। क्या चाहते हैं आप? पूरी लाइफ कंट्रोवर्सी करने का है ना? तो आप अगर किसी महिला का बखेर उधेरेंगे, सुन लीजिए, आप अगर किसी महिला का बखेर उधेरेंगे तो आप बक्से नहीं जाएंगे। अब पब्लिक बुद्धू नहीं है जो आपने पिछली बार पब्लिक को बेवकूफ बनाई है, किसी महिला का बसा बसाया घर उजाड़ दिया है, और पब्लिक आपके भोले चेहरे को, आपकी घरवाली की भोली चेहरे के आड़ में कैसी एक कर्कश महिला बसती है, राक्षस महिला बसती है, दुनिया वाले को पता नहीं था। दुनिया वाले आपके भावनाओं में बह चुके थे। अब बहुत मुश्किल है। रियल में भी आपको कोई, हकीकत ये है, रियल में भी आपकी कोई बखेर उधेरता है ना, तो पब्लिक कोई भी नहीं मानेगी
कि आपकी रियल में बखेर उधेरी जा रही है मार्केट में। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।